गोंडा में रविवार को महनौन विधानसभा क्षेत्र के धानीपुर नगर पंचायत क्षेत्र सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर क्षेत्र में राष्ट्रीय एकता और सामाजिक जागरूकता का संदेश देते हुए ब्लॉक से नगर पंचायत तक पैदल तिरंगा यात्रा विधायक विनय द्विवेदी की अगुवाई में निकाली गई। रैली जनसभा में बदली गई और मुख्य अतिथि मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा कि भारत के गृह मंत्री पद की गरिमा सरदार पटेल ने बढ़ाई है। श्री पटेल का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। वंदे मातरम व पटेल को 150 वर्ष पूरा हुआ है, उसे जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। सरदार पटेल देश की प्रथम वरीयता रही है, व्यक्ति का महत्व नहीं रहा। तिरंगा यात्रा ब्लॉक मुख्यालय से प्रारंभ होकर उत्साह, देशभक्ति और नारों के साथ धानीपुर नगर पंचायत कार्यालय पहुंची, जहां चेयरमैन प्रतिनिधि मनसाराम वर्मा के नेतृत्व में यात्रा का भव्य पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। देखिए, देश में दो अभूतपूर्व काम हुए। वंदे मातरम को 150 वर्ष पूरा हुआ, सरदार पटेल के उनको भी 150 वर्ष पूरा हुआ। वह 150 वर्ष पूरे होने पर देश भूल न जाए वंदे मातरम, देश भूल न जाए सरदार पटेल को। इसलिए भाजपा गांव-गांव, घर-घर, व्यक्ति-व्यक्ति तक जाकर संदेश देना चाहती है। हमारे लिए वंदे मातरम, हमारे लिए सरदार पटेल दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह हमारे प्रेरणा स्रोत है। आपने पीडीए की बात कही कि पीडीए में सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के थे, मगर उन्होंने आपने इनको अगवा लिया। क्या ऐसा था कि उन्होंने इसको उस समय नहीं ध्यान दिया? मेरा पीडीए से कोई विरोध नहीं है, मैं तो सभी लोगों को साथ लेकर चलता हूँ। पीडीए भी उसका अंग है। सरदार वल्लभ पटेल तुष्टीकरण के समर्थक नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने लक्ष्य सीधे राष्ट्र था, देश था, देश प्रथम। और हमारा मूल सोच है हमारे दल का, हम लोगों का, कि जिसके सामने देश प्रथम होगा वो हमारा होगा। व्यक्ति चाहे जिस पार्टी का हो, चाहे जो हो, यदि वो कहता है देश प्रथम तो हमारा है। सर, अभी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप एफआईआर को लेकर के 50,000 वोट कटवा रहे हैं विधानसभा में, क्या है? हम एक भी वोट नहीं कटवा रहे हैं। जो मर गया है उसका नाम नहीं लिखा जाएगा। जिसने 4 जगह नाम लिखाया है उसका एक ही जगह रहेगा। नहीं, उनका कहना है कि समाजवादियों का वोट कटवाया जा रहा है। अखिलेश यादव का आरोप है कि एसआईआर के माध्यम से समाजवादियों का वोट कटवाया जा रहा है। देखिए, 2 लोग पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे। यदि वो कह रहे हैं समाजवादियों का, तो हम लोग तो उस मतदाता सूची में समाजवादी टिक नहीं करते हैं, न किसी ने अब तक बनाया है। उसमें तो नाम लिखे हुए हैं। अब वो जो कट जाए उसको कह दें समाजवादी है तो हम क्या कह सकते हैं। लेकिन जो मर गया है उसको काटते हैं, जिसके 2 जगह नाम है उसको काटते हैं, जो कहीं चला गया है अब नहीं वहाँ है उसके नाम काटते हैं। और इसको सबने माना है, इवन सुप्रीम कोर्ट तक ने माना है कि यह उचित कदम है। और बिहार में हुआ, इतना चिल्लाते रहे, एक भी आदमी की हिम्मत नहीं हुई कि सुप्रीम कोर्ट चला जाए। और इतना ही नहीं, कहा गया था बयान हल्फी दे दिए, किसी ने बयान हल्फी नहीं दिया। बंगाल में शुरू हुआ है, अभी किनारे बॉर्डर पर भीड़ लगी है। क्यों लगी है? कुछ है इसी प्रकार का ना, सत्यता इस सबसे। के यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पदयात्रा निकाली गई। कार्यक्रम को लेकर क्या यहाँ पर व्यवस्था है, क्या उद्देश्य? पूरे भारत में इस समय सरदार पटेल की 150वीं जयंती हर्षोल्लास में मनाई जा रही है। उसी क्रम में आज महनौन विधानसभा में ये पदयात्रा संपन्न हुई और बाद में जनसभा हुई। और बहुत ही जिस तरह सरदार पटेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया था और अखंड भारत को जो इतनी छोटी छोटी रियासतों में बटी थी, तो हम लोग उनकी जो उनकी भागीदारी है इस देश को बढ़ाने के लिए आधुनिक भारत के शिल्पकार थे और उन्होंने नींव रखी थी आधुनिक भारत की। तो इस समय उन्हीं के सपनों को हमारी सरकार, हमारे भारतीय नागरिक उसको सच होता देख रहे हैं, तो बड़ी ही प्रसन्नता है। ये एसआर को लेकर पीडीए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। अब वो तो उनकी बात है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जो भारत से दूसरे देश के लोग आ गए घुसपैठ करके, वो मतदाता नहीं थे, लेकिन वो फर्जी आधार पर फर्जी आई कार्ड बना के मतदाता सूची में शामिल हो गए थे। अब उनका नाम छटनी हो रहा है, उनका नाम निकल रहा है
कई मतदाता ऐसे थे कि जो रहते थे दूसरे प्रदेश में और मूल निवासी थे गांव के, तो यहाँ भी मतदाता हैं, वहाँ भी मतदाता हैं, कई जगह मतदाता हैं। तो ऐसे लोगों का नाम चिन्हित हो रहा है, उनका नाम अलग हो रहा है, तो ये उनकी पीड़ा स्वाभाविक है। जिस तरह बिहार में 65 लाख मतदाता फर्जी निकले हैं, हमारे ख्याल से उत्तर प्रदेश में करोड़ में होगी इसकी संख्या, 2-3 करोड़ की होगी। तो देखते जाइए क्या क्या होता है।